हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप्स के बारे में। रेगुलर डेंटल चेकअप क्यों जरूरी होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बेल बटन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। कहा जाता है कि आफ्टर एवरी 6 months यू शुड गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर डेंटल चेकअप। रीजंस, क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है। तो द फर्स्ट रीजन इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ केरीज। दांतों में जब भी कीड़ा लगता है तो दांतों में सबसे पहले कीड़ा दांतों की आउटर लेयर इनामल में लगता है। जैसे कि बताया गया है पुरानी वीडियोस में भी कि दांतों में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर को इनामल कहा जाता है। इनामल के अंदर डेंटिन होता है, डेंटिन के अंदर पल्प होता है। तो जब दांतों में कीड़ा लगता है तो सबसे पहले कीड़ा दांतों के इनामल में लगता है। इस स्टेज में पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है, कोई भी पेन नहीं होगा, कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होगी। पेशेंट इस स्टेज पे केरीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। केवल आपके डेंटिस्ट आपको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है, अगर वो इनामल की स्टेज पे है तो। जब इनामल की स्टेज से कीड़ा होता हुआ, इनामल से होता हुआ डेंटिन में जाता है, तब पेशेंट को हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होती है। पेन तब भी नहीं होगा, हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी सेंसिटिविटी। कोई भी मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे स्टेज पे। तो जनरली इस स्टेज पे भी पेशेंट अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है अपनी प्रॉब्लम को। डेंटिन से जब कीड़ा पल्प में चला जाता है तब बेसिकली दांत में दर्द शुरू होता है और यूजुअली 90% पेशेंट्स इसी स्टेज पे क्लिनिक पे आते हैं। ऐसे स्टेज पे केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दांत में रूट कैनाल करना। पेन आपको कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर दांत में पेन स्टार्ट हो गया है तो आपको दांत का रूट कैनाल ही कराना पड़ेगा। रूट कैनाल के बाद दांत को कैप कराना पड़ेगा। रूट कैनाल जो होता है वो मल्टीपल सिटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें दांत में इन्वेसिव ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ये कॉस्टली प्रोसीजर होता है। जबकि अगर दांतों में जो केरीज है वो इनामल की स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा ड्रिलिंग भी नहीं करनी पड़ती है, हल्की फुल्की छोटी सी फिलिंग आपको करानी पड़ती है, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये जो फिलिंग होती है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। अगर डेंटिन की स्टेज पर डिटेक्ट होती है केरीज तो भी आपको थोड़ी सी नामिक की स्टेज से ज्यादा ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और एक मेडिकामेंट दिया जाता है, उसके ऊपर उस मेडिसिन को लगा के उसके ऊपर रेस्टोरेशन आपकी फिलिंग कर दी जाती है। ये इसकी कॉस्ट इनामल की स्टेज पे जो ट्रीटमेंट होता है उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट यस डेफिनेटली रूट कैनाल और कैपिंग से कम कॉस्ट ये करता है। और मान लीजिए अगर आप पल्प में जब आपका केरीज पहुंच गया है, आपके दांत में पेन है, आप स्टिल इग्नोर कर रहे हैं, आप स्टिल अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और दांत एक्चुअली निकालना ही पड़ता है अल्टीमेटली। एंड लेटर ऑन आपको फिर या तो ब्रिजिंग करानी पड़ती है या फिर इम्प्लांट्स कराने पड़ते हैं। और ये ट्रीटमेंट जो होते हैं ये और भी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इन्वेसिव होते हैं। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर 6 months में विजिट करेंगे तो कोई भी केरीज अगर आपके दांत में है, कोई भी कीड़ा अगर दांत में लगा हुआ है तो वो एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है और बहुत ही कंजर्वेटिव और पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट से आप अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम हमारे मुंह में गम्स की वजह से होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों पे एक सॉफ्ट लेयर पेलिकल जो हमारे गम्स के मार्जिन के अराउंड बन जाती है। आप कितनी भी इफेक्टिवली ब्रशिंग कर लें या फिर आप क्या कहते हैं, कई केसेस में बहुत डीप पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, उनमें नो मैटर आप कितनी भी एफिशिएंटली ब्रश करें, वो पेलिकल जो होता है, वो जो खाना फंसता है उन केसेस में, उन पिट्स एंड फिशर्स में, वो आप मैनुअली ब्रशिंग से क्लीन नहीं कर पाते हैं। कई केसेस में सलाइवा पेशेंट का बहुत थिक होता है तो खाना जो होता है वो दांतों पे स्टिक होता ही होता है। तो इससे एक सॉफ्ट पेलिकल लेयर बन जाती है गम्स के मार्जिन के अराउंड, सारे ही गम्स में के अराउंड। तो ये जो पेलिकल लेयर होती है इसको हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो ये पेलिकल कैल्सिफाई हो गई, पेलिकल लेयर में कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है और ये हार्ड हो जाती है। पहले तो ये सॉफ्ट होती है, फिर ये हार्ड हो जाती है और कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है। और जो कैलकुलस होता है उससे गम्स में इंफेक्शन स्प्रेड होना शुरू होता है। आपके गम्स जो होते हैं वो रेडिश हो जाएंगे, स्पॉन्जी स्वेलिंग हो जाएगी, उनमें
ब्लीड करने लग जाएंगे वो। और नो मैटर आप कितना भी एफिशिएंटली ब्रश करें, नो मैटर आप कोई भी होम रेमेडी यूज करें, आप कैलकुलस को घर पे नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोफेशनली क्लीन कराना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कैलकुलस जो डिपॉजिट है वो बढ़ता चला जाता है, दांतों में गम्स में इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और आप स्टिल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो गम से होते हुए आपके बोन्स में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने लग जाएगा। जनरलाइज्ड बोन लॉस शुरू हो जाता है दांतों के आसपास, और बोन में इन्फेक्शन होने की वजह से दांत जो होते हैं वो कमजोर फील करेंगे, आप लूज होने लग जाते हैं एंड इवेंचुअली दांत लूज होकर निकलने लग जाते हैं। ऐसे केसेस में दांत में कीड़ा नहीं लगा होता, लेकिन गम्स से जो इन्फेक्शन फैलता है वो बोन में चला जाता है एंड बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और अल्टीमेटली टूथ आपका जो होता है वो पेन करने लग जाता है और इवेंचुअली लूज होने होके निकलने शुरू हो जाते हैं दांत। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर 6 मंथ्स में विजिट करेंगे और प्रोफेशनली क्लीन कराएंगे, तो आपको बोन लॉस और बोन इन्फेक्शन तक आपका ये स्टेज पहुंचेगा ही नहीं, जो हम कहते हैं पायरिया का प्रॉब्लम है। तो अगर आप रेगुलरली 6 मंथ्स में क्लीनिंग कराएंगे तो ये प्रॉब्लम आपके मुंह में होगी ही नहीं। पेरिडोंटाइटिस या बोन इन्फेक्शन का कोई भी स्टेज आपके मुंह में डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्ट पेडिकल की स्टेज पर ही आप क्लीनिंग करा लेंगे। तो अगेन 6 मंथ्स में अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें, प्रोफेशनली दांतों की क्लीनिंग कराएं, स्केलिंग कराएं। ये जनरल गम हेल्थ प्रोसीजर है, इससे दांत कमजोर नहीं होते हैं। जो एक नॉर्मल मिथ है कि सफाई कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये गम्स को हेल्दी रखने का प्रोसीजर होता है। तो एवरी 6 मंथ्स 6 to 8 मंथ्स में आपको अपने दांतों की सफाई जरूर करानी चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली हर 6 मंथ्स में विजिट करेंगे तो आपके एडिशनल स्ट्रक्चर्स, मुंह के जो भी एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि TMJ जॉइंट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है, चीक होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग के नीचे का जो एरिया, ये सारा भी इंस्पेक्ट हो जाता है। आपके जो डॉक्टर हैं वो इन सब एरियाज को भी चेक करते हैं। कई बार कोई भी बोनी स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, पेशेंट अनअवेयर होता है, कोई भी सॉफ्ट स्वेलिंग होती है या कोई भी अल्सर है मुंह में जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। तो अगर आप 6 मंथ्स में अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो इन सब, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है मुंह में, तो उसको अर्ली गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई भी अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो आपके डॉक्टर आपको टाइमली इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुंह में, कोई भी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकती है और बहुत ही कंजर्वेटिव और इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि इस वीडियो से आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट एवरी 6 मंथ्स यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। ये बहुत ही जरूरी है कोई भी प्रॉब्लम मुंह की जो है उसको एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए, तो आप, ताकि आप इफेक्टिवली ट्रीटमेंट ले सके, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपका ट्रीटमेंट हो सके। तो आई जस्ट होप इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल अप करेंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है डेंटल रिलेटेड, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका जवाब जरूर दूंगी। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।